गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कंप्लीट करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन। तो सबसे पहले देखेंगे भारत वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष मनाया जा रहा है। हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। भारत में 65% युवा आबादी निवास करती है। आर्थिक विकास दर अनुमानित 2021-22 8.7%, 2022-23 7.0%। छत्तीसगढ़ की बात करें, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.1% भूभाग के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। खरीफ सीजन 2022-23 में कुल 107.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा नाम से चरितार्थ किया है। प्रदेश में कार्य सहभागिता का अनुपात 47.68% है। SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवन जन्म पर 137 हो गई है। वर्ष 2022 की स्थिति में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है। सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 14 जिले मिलेट जिले के रूप से चिन्हांकित है। यहाँ पे देखेंगे श्री विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री अरुण साव उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। अब यहाँ देखेंगे हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं, GSDP, स्थिर भाव पर। तो वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर है 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13 सर्वाधिक है। 2017-18 में 3.01%, 2018-19 में 11.10, 2019-20 में 2.12, 2015-16 में 2.57%, यहाँ पे 2019-20 में 2.76%, 2020-21 में -1.80, मतलब सबसे कम। न्यूनतम कब था 2020-21 में और सर्वाधिक कब था 2016-17 में। 2021-22 में 8.46, 2022-23 में 8%। तो औसत वृद्धि दर कितनी हो गई हमारी 5.73%। यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में 12.13%, न्यूनतम वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में -1.80 और औसत वृद्धि दर वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक 5.73%। अब यहाँ देखेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23। अब यहाँ पे क्षेत्र देख लेते। कृषि एवं संबंध क्षेत्र संभावित भागीदारी प्रतिशत 16.91%, संभावित वृद्धि प्रतिशत 5.93%। उद्योग के क्षेत्र में बात करेंगे तो संभावित भागीदारी प्रतिशत 49.88, संभावित वृद्धि प्रतिशत 7.83। सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो संभावित है 33.21 और संभावित वृद्धि प्रतिशत है 9.21। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में संभावित क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर भाव पर। तो वर्ष 2017-18 कृषि क्षेत्र में -10.90, न्यूनतम। उद्योग क्षेत्र 9.31, सेवा क्षेत्र 1.79। 2018-19 कृषि क्षेत्र 13.49 सर्वाधिक, उद्योग क्षेत्र 16.29 सर्वाधिक और सेवा क्षेत्र 3.40। 2019-20
कृषि क्षेत्र 5.22, उद्योग क्षेत्र 2.27, सेवा क्षेत्र 10.82 सर्वाधिक। 2020-21 कृषि क्षेत्र 4.56, उद्योग क्षेत्र 0.44 न्यूनतम, सेवा क्षेत्र -4.41 न्यूनतम। 2021-22 कृषि क्षेत्र 4.33, उद्योग क्षेत्र 8.07, सेवा क्षेत्र 9.80। 2022-23 कृषि क्षेत्र 5.93, उद्योग क्षेत्र 7.83, सेवा क्षेत्र 9.21। 2012-13 से 2022-23 औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 5.31, उद्योग क्षेत्र में 6.34 और सेवा क्षेत्र में 5.37। अब यहाँ देखेंगे समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी 2021-22। तो फसल में है फर्स्ट धान, कुल खरीदी 97.99 लाख टन, कुल भुगतान 244,984,981 ऐसे याद रखोगे 244,984,1.81 लाख रुपीज़, 244,984,1.81 लाख रुपीज़। और मक्का कितना है तो 120.9 टन, कुल भुगतान 22.60 लाख। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य क्रमशः 2040 एवं 2060 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। अब यहाँ देखेंगे उचित मूल्य की दुकान एवं राशन कार्ड। नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान 1678, ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान 11,829, कुल उचित मूल्य की दुकान 13,507, कुल प्रचलित राशन कार्ड 72.71 लाख। राजस्व संबंधी विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23। तो राजस्व प्राप्ति 89,073.25 करोड़, राजस्व व्यय 88,371.61 करोड़, राजस्व घाटा 701.64 करोड़, कुल कर राजस्व में वृद्धि 7.55%, गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान तो केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का 51.94%। बैंकिंग संबंधी विवरण जून 2022 की स्थिति में तो कुल जमा राशि कितनी है 2,14,424.87 करोड़, विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि 11.84%। कृषि क्षेत्र में क्रेडिट अग्रिम में वृद्धि 20.06%। सिंचाई संबंधी विवरण मार्च 2022 की स्थिति में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर, बृहद सिंचाई परियोजना 8, मध्यम सिंचाई परियोजना 38, लघु सिंचाई परियोजना 2477 मीन्स 2477, नलकूप योजना 30 और एनीकेट स्टॉप डैम कितने हैं 806। अब यहाँ देखेंगे मत्स्य उत्पादन संबंधी विवरण 2021-22। कुल मत्स्य उत्पादन 55,91,284 मैट्रिक टन, कुल मत्स्य उत्पादन 5,91,284 मैट्रिक टन, गत वर्ष की तुलना में वृद्धि 2.42%। राज्य में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध तो 1.999 लाख हेक्टेयर, मछली पालन अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र 1.961 लाख हेक्टेयर, कुल जल क्षेत्र का प्रतिशत तो 98.09%। कुल विद्युत स्थापित क्षमता अक्टूबर 2022 की स्थिति में बात करेंगे ताप विद्युत तो 2840 मेगावाट, जल विद्युत 138.7 मेगावाट, अन्य सह उत्पादन 6 मेगावाट, कुल स्थापित क्षमता 2984.7 मेगावाट। अब यहाँ पे बात करेंगे विद्युत उत्पादन विवरण 2021-22। तो ताप विद्युत कितना है ऐसे याद रखोगे 17515.518 मिलियन यूनिट, 17515.518 मिलियन यूनिट। जल विद्युत 431.39,
431.39 मिलियन यूनिट, अन्य सह उत्पादन 6.270 मिलियन यूनिट। कुल उत्पादन की बात करेंगे तो 17953.18 मिलियन यूनिट। वर्ष 2021-22 में वितरण हानि 18.13% रहा। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 2021-22 में सितंबर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को 548.77 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। अब यहाँ बात करेंगे खनिज उत्पादन विवरण 31 मार्च 2022 की स्थिति में। खनिज उत्पादन विवरण 31 मार्च 2022 की स्थिति में खनिज है, ठीक है। तो कोयला कुल उत्पादन कितना हुआ 1,54,120 टन। लौह अयस्क 41,313 टन। चूना पत्थर 41,888। बॉक्साइट 968। टीन 26,383। खनिज राजस्व 2021-22 मुख्य खनिज है 7,320.35 करोड़। गौड़ खनिज कितना 252.85 करोड़। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से प्राप्ति होती है। अब यहाँ बात करेंगे मनरेगा संबंधी विवरण 2022-23 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में कुल परिवारों को रोजगार कितना मिला 13.55 लाख। कुल मानव दिवस सृजित 325.57 लाख। महिलाओं का प्रतिशत 52%। 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवार तो 6185 परिवार। अब है जल जीवन मिशन संबंधी विवरण वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 4,83,034 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया। अब है गोधन न्याय योजना संबंधी विवरण। योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से कितना है 23,54,51,3, ठीक है 23,54,51 क्विंटल गोबर खरीदी किया जा चुका है। अब यहाँ पे एक बार देख लेंगे साई कैबिनेट कौन कौन है। रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े, ब्रिजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, ओम प्रकाश चौधरी, दयाल दास बघेल, लखनला देवांगन, ठीक है। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। CGPSC के लिए तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही है, बाकी जितने भी अभी जो व्यापम के अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब में भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।